प्रदेश के वनों में लगातार आगजनी की घटनाएं घटित हो रही है। बीते 2 दिनों से शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी के जंगलों में लगी आग देर शाम बरमू केल्टी गांव तक जा पहुंची, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। साथ ही अग्निशमन विभाग द्वारा भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी तक जंगल में लगी इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस आगजनी की घटना से काफी नुकसान हुआ है। पेड़ पौधे पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं, जिस कारण पशुओं के लिए भी हरा चारा नहीं मिल पा रहा है। गाँव के लोग देर रात तक आग बुझाने का प्रयास करते रहे। वहीं सुबह होते ही अग्निशमन विभाग को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं शादीलाल ठाकुर गांव बरमू केल्टी पंचायत से बिलोंग करता हूं। गांव बरमू में रहता हूं। कल ये आग लगी है 2-3 दिन पहले परेशराव जंगल से होती हुई टीला वार्ड नंबर पता नहीं 5 या कौन सा है, वहाँ से होती हुई ये कुफ्टू गाँव है निहारी के ऊपर, वहाँ से उतरी नीचे को और नीचे से ये चढ़ी हमारे घर के नीचे से। सारी घासनियाँ जल गई, पेड़ पौधे जितने थे वो सारे जल गए। कोई काबू नहीं पा पाए। सारे गांव के लोग भी इकट्ठे हुए, जिसमें कि सुना है हमने कि वाइस प्रधान जो है यहाँ सुदेश बोध जी, वो भी गिरे हैं, घायल हुए हैं। बाकी और जनता का भी बहुत सहयोग रहा है। उसके बाद शाम के टाइम हमने फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड वाले वो भी आए, उनके हम धन्यवाद दिए बहुत। उन्होंने बहुत मदद की हमारी। रात 11 बजे पहुँचे हैं करीब वो नीचे से बुझा के, और गांव के लोग भी थे, बच्चे भी थे। हम लोग खुद झुलसने से बचे हैं। घर के नीचे पेड़ है जिनमें आग लगी हुई थी, बाद में भी कुछ वो आधे ऐसे हो चुके हैं, जले हुए हैं। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। घासनी में घास बिल्कुल भी नहीं बचा, ना पशुओं के लिए कोई हरा चारा बचा है, जैसे बान की पत्तियां हैं, कुछ और हरा चारा होता है खेतों के किनारे में, या पेड़ पौधे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बच पाया है। मेरा नाम रीना ठाकुर है और मैं गांव बरमू की रहने वाली हूँ। 2 दिन से हमारे गांव में, मतलब गांव के साथ वाले लगते गांव में आग लगी हुई थी, और जो आग हमारे गांव की तरफ आ गई लास्ट नाइट रात को, और कल सुबह से ही बहुत आग जो हमारे घर के नज़दीक आ रही थी, और मेरे सास ससुर और मेरे देवर उस आग को बुझाने के लिए नीचे गए शाम को करीब 2:30-3 बजे। और जी फिर मैं घर पे बच्चों के साथ थी, और जैसे मैं बाहर निकली किचन से, देखा तो घर के बिल्कुल नज़दीक आग आ गई थी, और आगे मेरे सास ससुर चले हुए थे और पीछे पीछे उनकी आग की लपटें चली हुई थी पेड़ों में, और यहाँ साथ लगते घर के साथ लगते पेड़ों में। और फिर हमने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया था, फायर वाले भी आए, गांव के लोग भी बीच बचाव में आए और आग को बुझाने की कोशिश की। फिर रात को मतलब आग काफ़ी तकरीबन ऐसे कंट्रोल में आ गई थी, और रात को 8-8:30 बजे के बाद दोबारा से आग शुरू हो गई। और फिर रात को मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोबारा जंगल की तरफ गए, और गाँव वाले भी गए और आग को बुझाने की कोशिश की। फिर आग मतलब तकरीबन ऐसा लग रहा था कि ऐसे आ गई है, कंट्रोल में आ गई है। और अभी सुबह ही 9-9:30 बजे घर के पास ही दोबारा से आग भड़क उठी, और हमारे सारी घासनी वगैरह सारा बहुत नुकसान हो गया। मेरा नाम सुदेश कुमार, मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत बरमू केल्टी विकासखंड मशोबरा शिमला। ये 27 तारीख की सुबह ही लगभग 10-10:30 बजे मैंने देखा था। ये कुफर से भराड़ी के पास से शुरू हुई है, जो मैंने देखा है, और फिर ये चैड़ी की तरफ से बथैल गांव की तरफ से बढ़ती हुई ये चारों ओर फैली है। हाँ नहीं, देखिए जंगल का तो ये जो प्राकृतिक वन संपदा है, इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सारे पशु पक्षी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बंदर और ये लंगूर भाग रहे हैं चारों तरफ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कल सुबह ही हमें लगभग हम 2:30-3 बजे ये हमारे रिहायशी इलाके टीला मटैनी में पहुँच गई थी, तो हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे, और इसी प्रयास में थोड़ा जंगल में मैं भी गया हुआ था अपनी टीम के साथ, फायर वाले भी थे, और पैर स्लिप होने की वजह से मैं भी काफ़ी दूर तक घिसता चला गया था। और चलिए भगवान की दया से बचाव तो हो गया है, ये ठीक है सारा। आग तो अभी भी फैली हुई है, और प्रयास हमारा अभी भी जारी है कि हम इसे कंट्रोल करें।